इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ केसी सिन्हा का जो बुक है क्लास 7वीं का, उसके एक्सरसाइज 1A को। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है और इसको हम पढ़ते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो क्लास 7 का जो सरल गणित का बुक है उसमें से पहला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से है। अब इसमें कैसे क्या दर्शाया गया है वो हम देखेंगे कि देखो यहाँ पर 0 है, 0 है यहाँ पर, तो 0 के बाएं तरफ जो होता है वो निगेटिव में नंबर होता है और 0 के दाएं तरफ जो होता है वो पॉजिटिव में नंबर होता है। तो 0 के दाएं तरफ जो ऋणात्मक नंबर है उसमें से ये -1, -2, -3, -4 और ये -5 और ऐसे करके चलते जाएगा। तो उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। कहाँ पर क्या तापमान है? तो हमने यहाँ पर देखा क्या कि लाहौल स्पीति एक स्थान है जो यहाँ पर है और इसका तापमान कितना है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो यहाँ पर जो तापमान है वो -8 है। फिर श्रीनगर को देखेंगे तो श्रीनगर में कितना तापमान है, तो -1, -2 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से सबके तापमान हमें लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे देखो, पहले क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए कुछ इस तरीके से सबसे पहले हमें लिख लेना है लाहौल स्पीति। तो आपको अपने किताब में देखना है, अपने बुक में देखना है, लाहौल स्पीति जो है वो -8 डिग्री के सेल्सियस पर है। तो -8 डिग्री और यहाँ पर सेल्सियस का जो चिन्ह होता है वो लिख देना है। उसके बाद श्रीनगर जो है मैंने आपको दिखाया था -2 डिग्री सेल्सियस पर है, तो -2 डिग्री सेल्सियस लिख लेना है। शिमला जो है वो पॉजिटिव में है, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस धनात्मक है, तो 5 डिग्री सेल्सियस के रूप में ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद अगर हम बात करें ऊटी की, तो ऊटी जो है वो 14 डिग्री सेल्सियस पर है। तो हम यहाँ पर 14 डिग्री सेल्सियस एक बार आपको अपनी किताब में भी देख लेना है, जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे आपको लिखना है। अब देखिए बेंगलोर में कितना टेम्परेचर है, तो उसमें जो तापमान है वो 22 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 22 डिग्री सेल्सियस। तो पहला का जो 1 है वो कुछ इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा जो प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है, उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। तो सबसे पहले अगर हम सबसे गर्म स्थान देखें तो इसमें सबसे गर्म स्थान ये है बेंगलोर है, जो कि 22 डिग्री सेल्सियस पर है। और सबसे ठंडा जो स्थान है वो लाहौल स्पीति है, जो कि -8 डिग्री सेल्सियस पर है। तो सबसे गर्म सबसे ठंडा आपको दिख गया, तो इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे गर्म स्थान में लिखेंगे बेंगलोर जो है वो सबसे गर्म स्थान है, तो सबसे गर्म स्थान हो जाएगा बेंगलोर। और सबसे जो ठंडा स्थान है वो हो जाएगा लाहौल स्पीति, तो हम लिख देंगे लाहौल स्पीति, कुछ इस तरीके से लिख देना है। अच्छा, ये दोनों हो जाएगा, तो ये दोनों लिख लिए हम। अब सबसे गर्म स्थान पर टेम्परेचर कितना था, तो सबसे गर्म स्थान का टेम्परेचर जो था वो 22 डिग्री सेल्सियस था। तो हम यहाँ पर साथ में 22 डिग्री सेल्सियस भी कोष्ट में लिख देंगे। लाहौल स्पीति में जो टेम्परेचर था, तापमान था, वो -8 डिग्री सेल्सियस था। तो हम यहाँ पर -8 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। अब दोनों में अंतर करना है, तो दोनों में अंतर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिंपल इस तरीके से लिख लेंगे। दोनों में अंतर करना है तो 22 डिग्री सेल्सियस अंतर की बात है, तो अंतर में घटाना पड़ता है, तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह दे देंगे। और साथ में -8 डिग्री सेल्सियस, तो -8 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करोगे, अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर कोष्ट है, कोष्ट के बाहर एक माइनस है, कोष्ट के अंदर एक माइनस है, तो दोनों को माइनस को आपस में गुना कर दोगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों में अंतर जो हो जाएगा वो 30 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा, तो इसीलिए हम लिख देंगे 30 डिग्री सेल्सियस। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखो 0 से लेकर 22 तक गया और 0 से पीछे -8 तक गया, तो आगे वाला 22 और पीछे वाला -8, इन दोनों के बीच जो अंतर आया है वो 30 डिग्री का सेल्सियस का अंतर है। आप सोचोगे कि 22 और 8 में अंतर 30 का कैसे निकल सकता है, तो 0 के जो दायां साइड है वहां तक 22 गया और 0 के बायां साइड में 8 तक गया, तो इधर 0 के बायां साइड में 8 तक गया, इधर वाला 8 और इधर वाला 22 जो जुड़ जाएगा तो 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसी तरीके से हम अंतर निकालते हैं, इस चीज़ को आपको भी ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, लाहौल स्पीति जो है वो -8 डिग्री पर है, ठीक है, और श्रीनगर का जो तापमान है वो
यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जीरो के बायां तरफ, तो जीरो के बायां तरफ ये -1 और ये -2, तो ये -2 है और ये -8 है। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है ये हमें निकालना है। तो पहले हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन बनाने के लिए हम सबसे पहले लाहौल स्पीति का तापमान लिख देंगे। लाहौल स्पीति का जो तापमान था वो -8 डिग्री सेल्सियस था। कितना था? तो -8 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का जो तापमान था वो -2 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, अब इन दोनों का हमें अंतर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। जब आपको अंतर करना होता है ना, तब आपको ध्यान रखना है जो बड़ा वाला है वो पहले रहेगा और जो छोटा वाला है वो बाद में रहेगा। -8 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस में -2 डिग्री बड़ा है, क्योंकि जब किसी के साथ माइनस लगा हुआ रहता है तब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिसके साथ, मतलब इसके साथ भी माइनस लगा है, इसके साथ भी माइनस लगा है, यानी ये भी कर्जा में है, ये भी कर्जा में है, तो ये 2 का कर्जा में है और ये 8 का कर्जा में है। तो ज़्यादा कर्जा में कौन है? ये है। तो गरीब ये हुआ, तो कम ये हुआ और ज़्यादा ये हुआ इन दोनों में। तो अंतर जब भी करना होता है तो बड़े वाले को पहले रखते हैं और छोटे वाले को बाद में रखते हैं। तो -8 डिग्री सेल्सियस ऐसे रखेंगे। अब क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ तो ये -2 ही रह जाएगा, इस माइनस का माइनस से गुना होगा, क्योंकि बीच में कोष्ट है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, प्लस 8 डिग्री सेल्सियस लिख लेंगे। ठीक है, अब आप बताओ अब क्या करना है? अब यहाँ पर प्लस माइनस आ गया, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करना है। तो प्लस माइनस क्या होता है? तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो हम करेंगे भी माइनस। प्लस माइनस होता है माइनस, तो करेंगे भी माइनस। 8 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 6। लेकिन अब चिन्ह किसका रहेगा? प्लस के साथ 8 है, माइनस के साथ 2 है। यहाँ पर हम संख्या का रूप नहीं देखेंगे कि कौन सा संख्या बड़ा कौन सा छोटा, सब्स्टिट्यूट देखेंगे कि किसका बड़ा। माइनस वाले के साथ 2 का सब्स्टिट्यूट है, प्लस वाले के साथ 8 का सब्स्टिट्यूट है। 8 का सब्स्टिट्यूट बड़ा होता है, इसीलिए प्लस का चिन्ह रह जाएगा, जिसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है प्लस वाले चिन्ह को। तो उत्तर जो हो जाएगा वो 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये पूछ रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो पहले हमें क्या करना होगा? क्या हम कह सकते हैं शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है? तो पहले हम शिमला और श्रीनगर के तापमान निकाल लेंगे, और शिमला का तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो सबसे पहले हम शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग निकाल लेते हैं। तो ऐसा कुछ लिखने के बाद सबसे पहले हम शिमला का तापमान लिख देते हैं यहाँ पर। तो शिमला का जो तापमान है, तो यहाँ पर शिमला का जो तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का जो तापमान था, श्रीनगर का जो तापमान था वो -2 डिग्री सेल्सियस था। कितना था? -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमें क्या करना था? शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग कितना है? तो शिमला का तापमान तो था 5 डिग्री सेल्सियस। योग में कोई भी कहीं पर रहे फर्क नहीं पड़ता है कि बड़ा वाला पहले रहे या छोटा वाला बाद में रहे। अंतर में इसका फर्क आपको ध्यान रखना है कि अंतर में हमेशा बड़ा वाला पहले रहेगा और छोटा वाला बाद में। तो शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग तो पहले हम 5 डिग्री सेल्सियस लिख लेते हैं, और फिर योग करना है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। और ये जो है -2 डिग्री सेल्सियस है, तो कोष्ठ में -2 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। इसे जब हम हल्का सा सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस, और ये प्लस माइनस होता है माइनस, तो 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ देखने को मिला है, तो 5 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस घटेगा, और नहीं तो यहाँ पर देखो 5 डिग्री सेल्सियस के सामने पीछे कौन सा चिन्ह है? प्लस का, और इसके पीछे कौन सा चिन्ह है? माइनस का। प्लस माइनस होता है माइनस, तो कर देंगे माइनस, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3। और सब्स्टिट्यूट बड़ा है प्लस वाला का, क्योंकि प्लस वाले के साथ जो चिन्ह है वो बड़ा, प्लस वाले के साथ जो नंबर है वो बड़ा है, इसीलिए चिन्ह भी रह जाएगा प्लस का। तो 3 डिग्री सेल्सियस, वरना आप सीधे सीधे घटा भी सकते थे, पर 5 डिग्री सेल्सियस में 2 डिग्री सेल्सियस गया तो 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन में था कि क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के यहाँ था शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है? तो हाँ, शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे लिख देंगे, हाँ शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। अब उसी क्वेश्चन में एक और चीज़ था, उसे हम देख लेते हैं। इसी में दूसरा पॉइंट था कि क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो इन दोनों के स्थानों के तापमान का योग हमें 3 डिग्री सेल्सियस मिला, और श्रीनगर के तापमान जो है वो -2 डिग्री है, तो नहीं। ठीक है, तो हम लिख देंगे नहीं, इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है।
यहाँ पर हम एक और लाइन जोड़ेंगे जिसमें लिखेंगे नहीं, इन दोनों स्थानों का योग, जो कि इन दोनों स्थानों का योग 3 डिग्री सेल्सियस निकला है, तो इन दोनों स्थानों का योग पोस्ट में 3 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। श्रीनगर के तापमान जो कि -2 डिग्री सेल्सियस है, उसे पोस्ट में लिख देंगे, उससे कम नहीं है।